साथियों, आज के इस वीडियो में हम 30 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए देखा जाए कि 30 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। बाकी काम तो मैं करूँगा ही, ठीक है। चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले हम 42वां संविधान संशोधन, इस टाइप का एक क्वेश्चन बना था, आज आया था कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था। ठीक है, देखिए इसको रट डालिए, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ठीक है। मतलब 42वां संविधान संशोधन में जो भी चीज़ें हैं उसको आप तैयार कर डालिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1976, 1976 इसका राइट आंसर है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। हो सकता है आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि उस समय सरकार किसकी थी, प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो अनुच्छेद पूछा गया है कि अनुच्छेद 165 का संबंध किससे है, आर्टिकल 165 का रिलेशन किससे है, किससे संबंध है, तो महाधिवक्ता से है। मतलब राज्यपाल जो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है उससे संबंधित है अनुच्छेद 165। ठीक है, देखिए भारत में एक महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यह पद भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया है। ठीक है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न नीति आयोग से संबंधित है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, देखिए योजना आयोग, नीति आयोग, ये आपको अच्छे से क्लियर कर। योजना आयोग तो 12 जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको तो पूरा आपको क्लियर कर ही लेना है। ठीक है, योजना अवकाश कब से कब हुआ, ठीक है, उसका समय काल कब से कब, किस मॉडल पर आधारित थी, किसका क्या उद्देश्य था, ये सारी चीज़ आपको तो फैक्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, योजना आयोग के बाद नाम आता है नीति आयोग का। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दे। बार बार क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। जैसे पिछले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, या नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था, इस टाइप का क्वेश्चन बना था। ठीक है, कहना मैं यही चाहता हूँ कि नीति आयोग या योजना आयोग जो भी चीज़ें हैं, योजना आयोग को अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए, आंसर आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया। किसके द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा जो है। साल 2014 में मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया और नीति आयोग का गठन किया। ठीक है, नीति आयोग भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति का मतलब क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, क्या है गवर्नमेंट का, ये एक थिंक टैंक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है, बनाया जाता है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न था धार्मिक शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन था कि मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है, तो है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा भी कोई एजुकेशनल बॉडी है जो राज्य निधि से, राज्य विधि से संचालित है, ठीक है, तो वो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 इसका प्रावधान करता है। ठीक है, निषेध करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न, दंत क्षय किस विटामिन की कमी से होता है। मेरे निश्चित तौर पे मेरे मैक्सिमम भाई लोग जो है विटामिन सी टिक करके चले आए होंगे। मैक्सिमम लोग विटामिन सी टिक करके आए होंगे, आज मैं पक्का जानता हूँ। कमेंट कर बताइएगा आपने क्या टिक किया है। देखिए दंत क्षय विटामिन डी की कमी से होता है, ध्यान रखना है आपको। विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग होता है, जिसमें कि मसूड़ों से खून आने की समस्या होती है। तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होकर के विटामिन सी पे टिक करके चले आए होंगे, बंटाधार कर दिए होंगे आज। चलिए, जबकि आज का पेपर जो है ये बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने, जिनको दंती बर्मन के नाम से भी जाना जाता है, इनको कृष्ण प्रथम ने हरा करके अपने राज्य का विस्तार पूरे कर्नाटक में किया था। कौन थे ये, उनके ये चाचा थे। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का शिक्षा का अनुपात पुरुषों से कम था या ज़्यादा था? तो कम था। ठीक है। वर्तमान समय 2011 की जनगणना के साथ अगर बात करूं तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है, महिलाओं की 65.46 है। तो स्पष्ट है क्या है, महिलाओं का साक्षरता दर कम था। ठीक है। ठीक। आइए, विश्व के हिसाब से अगर बात किया जाए तो भी जो है महिलाओं का साक्षरता दर क्या है, भारत में कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो 2017 में। ठीक है, 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एफडीआई में आई का क्या अर्थ है? तो एफडीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एफडीआई क्या है? एफडीआई का मतलब होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, मतलब स्वदेश के अलावा किसी अन्य देश में निवेश। देखिए, एफडीआई आया है तो हो सकता है एफआईआई भी आ जाए। एफआईआई का मतलब होता है विदेशी संस्थागत निवेशक। ठीक है। मतलब बड़ी कंपनियां और संस्थान जो देश के वित्तीय बाजारों में निवेश करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एफआईआई कहा जाता है। इस टाइप का निवेश विदेशी संस्थागत निवेश कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न पुस्तक से था कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी की रचना है, एम के गांधी की रचना है। अगला प्रश्न भी जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। यंग इंडिया पत्रिका किसने निकाली? तो यंग इंडिया पत्रिका जो है महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया। 1919 से लेकर के 1931 तक, ध्यान रखना है, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी। ठीक है। अगला प्रश्न करंट अफेयर संबंधित है कि महिला फीफा विश्व कप किसने जीता? तो स्पेन ने जीता। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीता। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुष्कर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है। देखिए, पुष्कर के ऊपर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक पुष्कर मेला होता है, पुष्कर महोत्सव होता है। ठीक है। पुष्कर महोत्सव की अगर बात करेगा तो ये जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। कश्मीर के गांधरबल जिले के सादीपुरा में 3000 साल पुराना एक प्रयागराज मंदिर है। ठीक है। तो प्रयागराज मंदिर के संगम पर जो है पुष्कर महोत्सव होता है। ठीक है। प्रयागराज मंदिर आपके यहीं यूपी के इलाहाबाद, जिसको प्रयाग राज भी बोला जाता है, नया नाम प्रयागराज है जो है, तो ये तो है ही है, यहाँ कुंभ का मेला लगता ही है। ठीक है। यहाँ भी पुष्कर महोत्सव होता है, लेकिन इसी का प्रतिरूप वहाँ पर है जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले के सादीपुरा में। ठीक है। प्रयागराज मंदिर वहाँ पर है। ठीक है। अब हम बात कर लें अगर पुष्कर मेले की, तो पुष्कर मेला एक वार्षिक पशुधन मेला है जो कि राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है, जहाँ पे कि भारत का इकलौता किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है। तो पुष्कर महोत्सव और पुष्कर मेला, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पोपीर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पोपीर एक लोक नृत्य है, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कुछ और नाम जान लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये। ठीक है। बुआ है, चालो है, वांचो है, पासी कोंग की है, पोंग है, पोपीर है, बारडोछम है, ये सब अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। मणिपुर की अगर बात करें तो डोल चोलम है, थांगता है, लाई हरोबा है, ठीक है, पोंगचोलोम है, खंबा थबी है, नुपा डांस है, रासलीला है, खुम्बिसी है, ल्योशा है। ठीक है। ये मणिपुर से संबंधित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भजनलाल सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भजनलाल सोपोरी का संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से है। किसे है? संतूर वाद्य यंत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है सरहुल नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल नृत्य का संबंध है झारखंड से है। कहाँ से है? झारखंड। झारखंड की उरांव जाति का ये जाति नृत्य है और चैत्र मास की पूर्णिमा की रात के समय किया जाता है। यह नृत्य प्रकार से प्रकृति की पूजा का आदिम स्वरूप है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है सैंडर्स की हत्या किसने की? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह। सीधा सीधा जवाब है भगत सिंह ने की। ठीक है। कब? 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने पुलिस सहायक अधीक्षक सैंडर्स की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस केस को लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। इस केस में उनका साथ उनके हमवतन सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद ने भी दिया था। ठीक है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न साइमन कमीशन से है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए कहाँ पर बैठक हुई थी?
मतलब साइमन कमीशन इंडिया में आने से पहले उसके बहिष्कार मतलब उसके संबंध में मीटिंग हुई थी इंडिया में कि हमें उसको स्वीकार करना है कि उसको बहिष्कार करना है, एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो मीटिंग कहाँ हुई थी उसको वो आपसे पूछा गया था। तो ये मीटिंग हुई थी मद्रास में। कब हुई थी? 1927 में। ठीक है, 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया, जिसमें गांधी, नेहरू सभी ने इसका विरोध का निर्णय कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी साइमन के बहिष्कार का फैसला किया। अब साइमन कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन भारत पहुंचा था। ठीक है, अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 1 मई 1897, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। किसने किया? रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता के बेलूर में है। ठीक है, फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, जल कैसा है? जैविक है, अजैविक है, चक्रीय है, अचक्रीय है? जल कैसा है? जल चक्रीय है, साइक्लिक है। ठीक है, जल अगर चक्रीय नहीं होगा तो वर्षा कैसी होगी? हाँ, नदियों से, समुद्रों से, जगह से जल क्या होता है? वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है, भाप बनता है, गैस बनती है, बादल बनते हैं। वही बादल बाद में क्या होता है? ठंडे होकर के बरसते हैं, जल फिर धरती पे आता है, फिर से वाष्पीकरण होता है, फिर ऊपर जाता है। इस तरह से ये साइकिल क्या होता है? आपका चलता रहता है। तो जल क्या है? एक साइक्लिक है ये। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि मिहिर सेन ने 5 सागर कब पार किया? इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1966। ठीक है, देखिए पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ। जो है मिहिर सेन एक कैलेंडर वर्ष में 5 अलग अलग महाद्वीपों के 5 अलग समुद्रों में तैरने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, मिहिर ने श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोटी तक 25 घंटे 44 मिनट में टारगेट पूरा किया। इसके बाद मिहिर ने 24 अगस्त 1966 को 8 घंटे 1 मिनट में जिब्राल्टर डार ई डेनियल को पार किया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जान जाइए मिहिर सेन के बारे में। एक और रिकॉर्ड इनके नाम है कि मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी हैं। ठीक है, उन्होंने यह उपलब्धि वर्ष 1958 में 27 सितंबर को हासिल की थी। ठीक है, इंग्लिश चैनल क्या है? ये अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो ग्रेट ब्रिटेन द्वीप को उत्तरी फ्रांस से विभाजित करता है। अगला प्रश्न जीडीपी जीएनपी से संबंधित था। ठीक है, कमेंट कर बताइए क्या क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मंदिर का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ है? कैलाश मंदिर का निर्माण एक ही प्रकार के पत्थर से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक ही प्रकार के पहाड़ को काट करके क्या है? कैलाश मंदिर को बनाया गया है। मतलब एक ही पहाड़ को काट कर, मतलब कई प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया। एक ही पत्थर को काट कर, एक ही पहाड़ को काट करके कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये अपनी तरह का दुनिया में क्या है? एक अनूठा वास्तु है। इसे मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम मतलब 760 से 753 ईस्वी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि लाई हरोबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो लाई हरोबा नृत्य का संबंध है मणिपुर से है। ठीक है, ये नृत्य का एक प्राचीन रूप है जो मणिपुर में सभी शैलिक नृत्य रूपों का आधार है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देवताओं का आमोद प्रमोद। ठीक है दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।